पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने इन 5 दिनों में प्रभु बहुत अच्छे से आपके वचनों का प्रकाशन दिया है प्रभु, तेरे सत्य का प्रकाशन दिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अभी आपको हम सौंपते हैं इस जगह उपस्थित हर एक भाई बहनों को, और मैं अपने शरीर को, अपने जबान को, अपने ओठ को, अपने आवाज को प्रभु सौंपती हूँ। पवित्र आत्मा आप ही नियंत्रण लीजिए, आप ही हमारे द्वारा बातें कर प्रभु, आप ही हमें समझाइए प्रभु, आपके वचनों का प्रकाशन दीजिए प्रभु। हम नहीं जानते यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहनों की जीवन में क्या कमी, क्या घटी, और वे कहाँ अटके हैं अपने जीवन में, क्यों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहे प्रभु। हम तो नहीं जानते पर आप जानते हैं। हे सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा, आप हमें बताइए, तेरे वचन का प्रकाशन दीजिए, समझ दीजिए, ताकि हम अच्छे से समझकर, अच्छे से सुनकर, समझकर और सुनने वाले ना बने बल्कि कार्य करने वाले बनने पाए प्रभु। पवित्र आत्मा, सारा नियंत्रण आपको देते हैं, सारा कंट्रोल आपको देते हैं। आप ही मेरे द्वारा बातें कीजिए इन भाई बहनों से, यह प्रार्थना करते हम स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पवित्र क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। बैठ जाएंगे। सभी का नाश्ता हो गया? ठीक है। मेरा एक सवाल है आप सभी से। हर एक कोई अपने अपने जीवन में, अपना जीवन में जय प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं? हारे हुए जीवन जीना चाहते हैं कि विजयी जीवन जीना चाहते हैं? तो सवाल है कि हमको हमारे जीवन में जय कौन देता है? कितने लोग बोलते हैं यीशु जय देता है? हाथ खड़ा करेंगे। यीशु जय नहीं देता है तो हाथ खड़ा नहीं कर रहे। कौन जय देता है? यीशु। यीशु जय नहीं देता है तो हाथ नहीं दिख रहा है, हाथ नहीं है किसी का। कौन जय देता है? यीशु। बात नहीं करेंगे क्या? हाँ, तो हमको जीवन में जय, विजय कौन देता है? हाथ खड़ा करेंगे। कौन बताइए? यीशु जय देता है, वो लोग खड़ा कीजिए। दे दिया है? कहाँ लिखा हुआ है? हालेलुया। कितने को विश्वास है यीशु जय देता है? एक ही? और 2-3? सभी लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि गलत? हाथ को इधर ऐसे ऐसे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे हमको जय कौन देता है, क्योंकि वचन ही सत्य है, और जो वचन बताता है वही सत्य है कि नहीं? हम कैसे मानेंगे कि यीशु जो हाथ उठाया वो सही है, या मैं बोल रही वो सही है कि नहीं? आज तक हम लोग हारे हुए जीवन क्यों जी रहे थे? क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं है कि जय हमको कौन देता है कि नहीं? सब क्या बोलेंगे, सबका सब दुविधा में है। यीशु बोलने से भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, और कौन देता है बोलने से भी कुछ नहीं बताते हैं। पता है? जानना चाहते हैं?
हाँ, जब जान जाएंगे तो आगे जीवन में जय ही प्राप्त करते जाएंगे, हारा हुआ जीवन नहीं जिएंगे। उसके बाद ऐसे हताश निराश वाला जीवन नहीं जिएंगे। हालेलुया। तो हम जाएंगे यूहन, पहला यूहन अध्याय 5 वचन संख्या 4। पहला यूहन, यूहन का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 4। जिसको मिला पढ़ेंगे और पेज नंबर भी बता देंगे। पेज नंबर 150। पढ़िए। क्योंकि समय समय पर कौन सा पढ़ रहे हैं? पहला यूहन 5 का 4। पहला यूहन, पहला पत्र, यूहन का पहला पत्र। पहला यूहन, पहला पत्र, दूसरा पत्र भी है, यूहन का सुसमाचार भी है, तो हमको पहला पत्र में 375 है। 375 सब दोहराइएगा। सवाल यहीं पर, सवाल का जवाब यहीं पर है, ध्यान से। क्या बच्चों है फालतू। क्योंकि 375 है पेज नंबर 3। पेज नंबर 375। हाँ, माइक में पढ़ी। हाँ, क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा ईश्वर है, हमारा ईश्वर है। हाँ, तो हमको कौन विजय देता है? कौन देता है? जो संसार को पराजित करता है, वो कौन हमको विजय देता है? यीशु, परमेश्वर। कोई ध्यान से नहीं सुन रहे, इसी के लिए वो लोग पीछे का ऐसे देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं आ रहा है। ध्यान से सुन रहे हैं ना? हालेलुया। सुनाई दे रहा है पीछे? समझ में आ रहा है? तो हमको संसार में जय कौन देता है? और एक बार पढ़ेंगे और आप लोग दोहराइएगा, लेकिन ध्यान देके। ये नहीं कि ध्यान किधर है और इधर हम बस दोहरा रहे, ऐसा नहीं। ध्यान से क्या लिखा है, क्या पढ़ रहे वो, और हम क्या बोल रहे, वो ध्यान देना है। दोबारा सुनिए, सवाल करेंगे हम। पढ़िए। क्योंकि ईश्वर की हर संतान संसार पर विजयी होती है। वह विजय जो संसार को पराजित करती है। हमारा विश्वास ही है। कौन संसार को पराजित करता है? कौन? हमारा विश्वास। तो सवाल का जवाब मिल गया। संसार में विजय हमको कौन देगा? ईश्वर, यीशु। हमारा कौन देगा? विश्वास। क्योंकि प्रभु यीशु सब कुछ करके चला गया और वो बोलता है तुम विश्वास से ही अब संसार में जय प्राप्त करोगे।
और आज तक नहीं जानने के कारण हम बोलते थे यीशु ही हमको जय देगा, यीशु ही हमको चंगाई देगा, यीशु ही हमको सब कुछ देगा, लेकिन वो दे दिया है। और हम संसार को पराजित कब करेंगे, हम संसार से कब जीतेंगे, कब विजय प्राप्त करेंगे, कौन देगा वो हमको? हमारा विश्वास। हम लोग तो सीख लिए, सब कुछ मिल गया है, लेकिन कैसे लेना है? विश्वास से। यहाँ लिखा हुआ है कि हमारा विश्वास ही हमको जय देता है। कौन देता है? एक दूसरे को हिला के बोलिए, हमारा विश्वास ही हमको जय देता है। हाँ, हालेलुया। हाँ, फिर एक बार, कौन हमको जय देता है? हाँ, हमारा विश्वास ही हमको जय देता है। हम लोग सीख लिए कि प्रभु यीशु हम लोग को सब कुछ दे दिया है, और कैसे लेना है? विश्वास से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर हम बीमार है और हम पहला पेतरुस 2:24 वचन बोल रहे हैं, तो हमको बीमारी से जय कौन देगा? हमारा विश्वास देगा। वचन बोलेंगे, लेकिन हमको हमारा विश्वास भी चाहिए, है कि नहीं? हम वचन को तोता की तरह रटेंगे और विश्वास नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या चंगाई? नहीं। हमको जो कुछ भी चाहिए विश्वास से हम उसको हासिल कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ बोलता है कि जो संसार को पराजित करती है, हराती है, संसार में जो कुछ भी हमको हरा रही है, लड़ाई की आत्मा हरा रही है, शराब का दुष्ट आत्मा हमको हरा रहा है कि नहीं? सबका घर में बैंड बजता है कि नहीं? कोई पीता है तो वो अच्छा शांति का जीवन जीते है क्या? नहीं। किसी का बच्चा बात नहीं सुन रहा है, वो हम हार रहे कि नहीं? हारा हुआ जीवन जी रहे कि नहीं? और बीमारी का, अगर बीमारी है, कोई भी जैसे कि बीपी है, शुगर है, और क्या क्या बीमारी है, तो वो हम क्या है? संसार में हार रहे हैं, है कि नहीं? शांति नहीं है, चैन नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, मतलब हम क्या? हरा हुआ जीवन जी रहे कि नहीं? तो प्रभु क्या बोलता है? संसार को पराजित कौन करता है? हमारा विश्वास। सब कोई बोलिए, हमारा विश्वास हमको जय देता है। प्रीचर जय देता है क्या? यीशु जय देता है? प्रार्थना करने वाले जय देते हैं क्या? तो हम लोग आपसे जाएंगे किसी के पास, प्रार्थना करिए हमको करने के लिए। हाँ, हमको जान गए कि हमारा विश्वास, खुद का विश्वास जो हमको प्रभु दिया है वरदान, वो विश्वास का आत्मा, वो विश्वास मेरा अंदर है। जब हम विश्वास करते हैं उसके वचन में, तो हमको संसार का कोई भी समस्या हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कितना भी बड़ा से बड़ा समस्या दिखाई दे, लेकिन वो क्या है? वचन के सामने मोम की तरह पिघलता है कि नहीं? लेकिन उसमें क्या चाहिए? हमारा विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हमको हमारा विश्वास ही हमको जय देता है। तो विश्वास क्या है? हाँ, अनदेखी चीजों की प्रमाण है। सीख रहे हैं ना? शुरू दिन से कौन कौन आ रहे हैं, फिर भी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। विश्वास को तो भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही जड़ है। हर चीज को हम कैसे कैसे ले सकते हैं? प्रभु से, विश्वास से ले सकते हैं। और विश्वास क्या है? ब्रदर भी सिखाए थे उस दिन। विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों की प्रमाण है, जिसको हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। हालेलुया। ये इब्रानी 11:1 में लिखा हुआ है कि विश्वास अनदेखी चीजों की प्रमाण है। सबको समझ में आया है विश्वास क्या है? क्या है? हाँ, जैसे उदाहरण देते हैं, अभी ये दोनों, अच्छा इधर ही जाते हैं। वो दोनों सिस्टर के, आप और आप दोनों के बीच में कोई बैठा है, आप विश्वास करते हैं? आप लोग विश्वास करते हैं? कौन बैठा है? हाँ, स्वर्गदूत बैठे हैं। क्यों? कैसे पता चला?
हाँ, तो कैसे पता चला? कहाँ लिखा है? हाँ, स्तोत्र 91 का 11 में लिखा हुआ है कि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं स्वर्गदूत हमारे साथ जाते हैं। तो यहाँ भी स्वर्गदूत है। तो ये वचन बताता है कि स्वर्गदूत हमारे साथ है, लेकिन आंख से नहीं दिखता है। इसी को प्रभु बोलता है अनदेखी चीजों की प्रमाण है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये तो जान गए, विश्वास अनदेखी चीजों की प्रमाण है। और यहाँ पर बोला इस वचन में कि संसार को पराजित कौन करती है? हमारा विश्वास। विश्वास हमको जय देता है जीवन में, है ना? तो विश्वास को भी तो बढ़ाना है ना, है कि नहीं? तो विश्वास कैसे आता है? क्या? सुनने से। हाँ, सुनने, और सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। और जो सुना जाता है वो क्या है? मसीह का वचन। खोलिए रोमियो 10 का 17 पढ़िए। पेज नंबर 244। रोमियो का 17 इस प्रकार इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। क्या बोला इस वचन में? सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुना जाता है वो क्या है? मसीह का वचन। तो हम एक दिन में कितने बार वचन सुनते हैं? सुनते हैं? सुनते हैं कि नहीं? तो विश्वास आएगा? आएगा? नहीं आएगा। उसके लिए ये वचन बोलता है विश्वास को हम सुनते रहेंगे तब हमको विश्वास आएगा। अभी आप लोग 5 दिन, आज 5वां दिन है, लगातार रोज दिन आ रहे हैं, तो विश्वास बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। अगर नहीं आते तो विश्वास आता नहीं। घर में रहते तो आता विश्वास? नहीं आता। तो ये क्या हुआ? सुनने से विश्वास आता है। अगर यहाँ से 6 दिन का रिट्रीट है, अगर इसके बाद जाएंगे और वचन नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? विश्वास इधर जो जमा किए वो घटेगा कि बढ़ेगा? हाँ, तो क्या करना है? जाके लगातार वचन में बने रहना है, सुनते रहना है कि नहीं? कि बाइबल को ऑल्टर में रखेंगे? रखेंगे नहीं। बाइबल को, वचन को पढ़ना है। सुनना मतलब एक तो हुआ यूट्यूब से सुनते रहेंगे काम करते करते, है कि नहीं? दूसरा, हम बाइबल को लेके पढ़ेंगे, खुद के मुंह से बोलेंगे और अपने ही कान से सुनेंगे, तो उसमें भी हम सुन के अपना हृदय में जाता है कि नहीं? हाँ, पढ़ना। बहुत लोग ऐसे होता है, बाइबल पढ़ते हैं मन में पढ़ते हैं ऐसे खोल के। ऐसा कौन कौन ऐसा पढ़ते हैं कि नहीं? हम पहले पढ़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं। हमको बोल के पढ़ना है, अपने आवाज अपने ही कानों तक सुनने तक, दूसरा को सुनाई दे चाहे नहीं। हम जब पढ़ रहे घर में तो मेरा आवाज मेरे मुंह से होकर कान में जाए और कान से होके हृदय में जाए। हृदय क्या है? भूमि है। ये मुंह से क्या निकल रहा है? बीज निकल रहा है, वचन। ये वचन निकल के कानों से होके फिर हृदय में। तो ऐसा जब जाता है तो क्या होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और संसार का शब्द सुनते हैं तो इसका उल्टा क्या होता है? वचन सुनने से विश्वास आता है, ठीक है? तो संसार की सारे बात सुनने से क्या आएगा? क्या आता है जो आज तक आता था?
कोरोना आया था तो सुसमाचार नहीं सुने थे, मतलब सुसमाचार नहीं, समाचार नहीं सुने थे, सुने थे। सुन के विश्वास आया था कि डर आया था? हाँ। और सीरियल देखने से डर आता है कि विश्वास आता है? भूत पिक्चर देखने से क्या आता है, डर कि विश्वास? हाँ, संसार की चीजें है, इसके लिए हमको डर और चिंता यही आएगा। लेकिन प्रभु का वचन जो है, जो सत्य है, वचन ही हमको विश्वास देता है। बाकी संसार का कोई भी चीज हमको विश्वास नहीं देता है। बाकी चीजें हमको डर, चिंता यही देगा, जो अविश्वास का प्रतीक है। ये वो अविश्वास में है। और विश्वास कौन देता है? प्रभु का वचन से ही हमको विश्वास आता है, जो सत्य है और जो सुसमाचार है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो विश्वास कैसे आता है? सब लोग बोलिए, विश्वास कैसे आता है? हाँ, विश्वास सुनने से। क्या सुनने से? प्रभु का वचन सुनने से। हालेलुया। विश्वास जो है, विश्वास हम लोग देखे भी कि अनदेखी है, जो हमारी शारीरिक आंखें नहीं देखती। ये हुआ विश्वास। और जो एक जो हम लोग देख के विश्वास करते हैं वो क्या है? मन का विश्वास है, वो है कि नहीं? जो हम देखते हैं वो तो हकीकत है, लेकिन ये जो प्रभु का जो वचन है वो विश्वास है। वो क्या है? अनदेखी है, जो नहीं दिखता है ना। देखे ना हम लोग कि वो अनदेखी है और वो दिखता नहीं है, लेकिन वो बाद में हकीकत में वो अस्तित्व में आता है, वचन को बोलने से, विश्वास करने से। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो यहाँ पर जैसे कि विश्वास हम लोग जानते हैं कि अनदेखी चीजों की प्रमाण है। तो जब हम बीमारी के लिए, चंगाई के लिए वचन बोलते हैं, पहला पेतरुस 2:24, बहुत लोग बोलते हैं, लेकिन बाद में क्या करते हैं? आंख से जो दिखता है ना, उसको ही वो लोग बाद में बोलते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो विश्वास में अगर हमको रहना है तो हमको आंख क्या दिखा रहा है तो उसको हमको नहीं देखना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। आंखों से दिखता है वो क्या है? क्षणिक है, वो हकीकत है, बदलता है। लेकिन सत्य जो है वो कभी नहीं बदलता है, और वो सत्य वचन है। और जब हम पहला पेतरुस 2:24 बोलते हैं तो वो आंख से नहीं दिखता है चंगाई, लेकिन वो आत्मा में शुरू हो जाता है काम। पवित्र आत्मा कार्य शुरू कर देता है, लेकिन बाद में वो हकीकत में आता है। लेकिन कब आएगा? जब हम विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो जैसे कि वो ब्रदर भी बता रहा था कि बीज बोना और काटना, बीच में क्या है? समय है। उसी तरह जब चंगाई के लिए भी वचन बोलते हैं विश्वास का, तो हमको क्या करना है? बने रहना है धैर्य में, जब तक फसल ना आ जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक उदाहरण दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा। किसके किसके घर में मुर्गी है? मुर्गी सबके घर में है, अंडा देती है, देते हैं। तो मुर्गी घुर्नी में कितने दिन बैठती है? 21 दिन ना, 21 दिन बैठती है। लेकिन उस 21 दिन में मुर्गी क्या करती है? सुबह से शाम तक बैठती है कि कभी कभी बाहर घूमने जाती है? कितना बार जाती है? एक बार, वो भी थोड़ा देरी के लिए, फिर तुरंत आके बैठती है कि नहीं? और लगातार 21 दिन बैठती है। ये नहीं कि 4 दिन बैठ के छोड़ दी है, ऐसा करती है क्या? 5 दिन बैठती है छोड़ देती है? नहीं, अंडा में लगातार वो बैठे रहती है 21 दिन। और 21 दिन बैठने के बाद क्या वो अंडा का शेप बड़ा छोटा होता है कि क्या होता है? बड़ा होता है क्या? क्या होता है? हाँ, नहीं,
जैसे कि वो डेली बैठ रही है तो उसको कुछ बदलाव दिखाई देता है क्या अंडा में? फिर भी वो बैठती है कि नहीं? कोई बदलाव नहीं आता है। वो अंडा उतना का उतना ही बड़ा है कि नहीं? लेकिन वो उसको जाती है रोज गरम देती है, जाती है रोज गरम देती है। तो वो क्या होता है, 21 दिन बाद में क्या होता है, अंडा बाहर से फूटता है कि अंदर से फूटता है? हाँ, बाहर से फूटता है। बाहर से फूटेगा तो ऑमलेट बन जाएगा, अंदर से फटता है कि नहीं? 21 दिन बैठने के बाद अंदर से दरकता है, उसमें से चूजे निकल जाते हैं और क्या होता है, चमत्कार होता है। मुर्गी आते हैं, छोटे छोटे चूजे आते हैं कि नहीं? तो उसी तरह उस मुर्गी जैसा हमको भी वचन को लेके, जैसा वो घुर्नी में बैठती है वैसे ही हमको बैठना है वचन को लेके। वो तो घुर्नी में बैठती है लेकिन हमको भी वचन को लेके बैठना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि उस मुर्गी से जैसे अंडा से चूजा निकल गया, चमत्कार हो गया, वैसे ही हम लोग का जीवन में चमत्कार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुर्गी जैसा हमको मुर्गी से सीखना पड़ेगा। मुर्गी क्या क्या करती थी, कितना उसको बाहर में बुलाते होंगे ना, को करते होंगे कि नहीं? उसके दोस्त लोग बुलाते होंगे कि नहीं, आ जाओ बाहर चारा खाने, होता है कि नहीं? लेकिन वो जाती है क्या? एक बार गई तो गई चारा खाने, नहीं तो फिर तुरंत आके बैठ जाती है। तो मुर्गी से हमको सीखना है विश्वास के बारे में। वो मुर्गी को कितना भी चिल्लाते हैं बाहर, कितना भी बुलाते हैं, लेकिन उसका एक ही मकसद रहता है कि हमको इस अंडे से बच्चे निकालना है। यही मकसद से वो रोज दिन बैठती है कि हमको एक दिन इस मुर्गी अंडे से चूजे निकालना है। तो उसी तरह हमको भी मुर्गी जैसा विश्वास में बने रहना है कि ये पहला पेतरुस 2:24 कहा है कि आप उसके घाव से हम चंगे हो गए हैं। तो हमको वही वचन लेके विश्वास में दृढ़ रहना है, हमको बने रहना है। बहुत लोग क्या होता है, कोई बुला दिया इधर, कोई बोला अरे वो वचन को छोड़ो, वो चंगाई प्रार्थना हो रहा है वहां चला जाओ ना, एक बार सिर रखेगा, हाथ रखेगा सिर में, चंगे हो जा रहे हैं। तो क्या हुआ, हम इधर छोड़ के ये वचन छोड़ के उधर। लेकिन उस मुर्गी को सबको ही बुला रहे थे कि नहीं? लेकिन वो मुर्गी अंडे को छोड़ के बिल्कुल नहीं जा रही थी। वो उस अंडे में पूरा का पूरा ध्यान लगा कर रखती थी, पूरा फोकस उसमें ही था। इतना तक कि वो चारा भी पेट भर के नहीं खाती होगी, थोड़ा मोड़ा खाती थी, फिर दौड़ के आके बैठती थी। आप लोग देखे होंगे मुर्गी दौड़ के घुसती है और बैठती है। तो उसी तरह हमको भी वचन को लेके बैठना है। चंगाई का तो चंगाई का, आगे कुछ भी बहुत कुछ बाइबल में हर बहुत वचन है, जो भी जिसके लिए हर समस्या का उधर है समाधान। कोई भी वचन को हम बोलते हैं तो हमको दृढ़ बने रहना है जब तक हम चमत्कार को ना देख लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, चमत्कार हम लोग आधा दिन बोलते हैं, फिर अगर पति शराब नहीं पीने के लिए छोड़ा है और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम लोग वचन बोलना छोड़ देते हैं, बोलते हैं कि फालतू इतना दिन वचन बोल रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। होता है कि नहीं ऐसा? संदेह आता है कि नहीं? अविश्वास आता है कि नहीं? तो उस समय हमको अविश्वास को आने के लिए नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ विश्वास में हमको दृढ़ रहना है, धैर्य बने रहना है उस मुर्गी की तरह। अगर हम उस समय दृढ़ रहते हैं, धैर्य रहते हैं, जब तक हम चमत्कार को नहीं देखते हैं, जब तक मेरा जीवन में रिजल्ट नहीं आ जाता है, जो चीज़ हम वचन की घोषणा कर रहे हैं, हम रोज़ धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद यीशु हमको चंगाई मिल गई है, हम धन्यवाद देते हैं, हमको जो चाहिए वो हम धन्यवाद के साथ बोल रहे हैं। तो वो हमको जब तक पूरा नहीं होता है तब तक हमको बने रहना है। लेकिन हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। समझ में आ गया सभी को? आ गया? हाँ, तो फिर से बता रहे विश्वास, फिर से पूछ रहे विश्वास क्या है? हाँ, अनदेखी चीजों की प्रमाण है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और एक होता है मन का विश्वास और एक होता है हृदय का विश्वास, जो प्रभु का विश्वास है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जैसे उदाहरण दे रहे हैं,
मान लो हम आप लोग को 10 रुपया दिए और आपको बोले कि 7 रुपया किसी को खर्चा कर दीजिए जो भूखे हैं, तो आप लोग के पास कितने बचेंगे? 10 रुपया था, 10 रुपया दे दिए, 10 में बोले कि 7 रुपया किसी को दे दीजिए, खिला दीजिए कुछ, तो आप लोग के पास कितना बचेगा? कितना बचेगा? जोर से बताइए। 3 रुपया। आई 4 रुपया बचेगा। हालेलुया। फिर एक बार पूछ रहे हैं, 10 रुपया आप लोग को दे दिए, 10 में बोलेंगे 7 रुपया किसी को खर्चा कर दीजिए, किसी को खाने की जरूरत है जो भूखा है, 7 रुपया दान कर दीजिए बोल दिए, तो आप लोग के पास कितना बचा? 3 रुपया। और हम बोलते हैं कि 700 रुपया बचेगा। नहीं बचेगा? नहीं बचेगा। ये जो 3 रुपया जो बोल रहे हैं ना, ये तो हुआ मन का विश्वास, है कि नहीं? जो दिख रहा है आपको आंखों से, जो दिख रहा है, जो ये 5 ज्ञान इंद्रिय से दिख रहा है, 3 रुपया आप दिखी हुई में विश्वास कर रहे हैं, दिख रहा है उसमें विश्वास कर रहे हैं, लेकिन विश्वास तो हम लोग देखे कि वो अनदेखी है कि नहीं? विश्वास मतलब क्या है? अनदेखी है। तो जो 3 रुपया दिख रहा है उस पर विश्वास करना चाहिए क्या? नहीं, वो मन से हुआ, वो आंख से जो दिख रहा है वो। लेकिन जो 7 रुपया दिए तो मेरे पास 700 बच गया। वचन देखना चाहेंगे? हालेलुया। जाना चाहेंगे? हाँ जाइए, लूकस 6 में जाइए, लूकस 6:38। सब लोग सोच रहे होंगे कैसे 3 रुपये बचना चाहिए, 700 कैसे होगा? सबका सवाल आ रहा है कि नहीं अंदर से? हालेलुया। मिल गया किसी को? पढ़िए। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। फिर से पढ़िए, फिर से। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? सो नहीं रहे ना? चेक करे क्या? जो सो रहे हैं बोले हालेलुया। हाँ, जगना है, इस समय है जागने का, सोने का नहीं। इतने दिन तो सोए हुए थे संसार में, है कि नहीं? जब ये सत्य समझ में आएगा ना तो फिर आगे का सारा चीज क्लियर। इसके लिए सोना नहीं है इधर। तो जो जाग रहे हैं बोले हालेलुया। हाँ चलिए पढ़िए। लो, क्या बोला? लो 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 की 2 बोल रहा है? 2 बोल रहा है। अच्छा, फिर और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या बोल रहा है? 2 और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देने वाले कि लेने वाले? हाँ, हमको नहीं पता, अपना अपना सबको पता है कौन क्या है कि नहीं? लेकिन ये जो प्रभु का वचन है ना, जब इस वचन के अनुसार कार्य करते हैं ना तो आगे क्या होता है देखिए। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्या? क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी
नापा जाएगा। ये वचन क्या बोला? दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। तो जब हम देते हैं तो हमको भी दिया जाता है। और कैसा दिया जाता है? थोड़े, जितना दिए उतना ही दिया जाता है। कितना? दबा दबा कर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप कहाँ दी जाएगी? बाजू में दी जाएगी, बगल में दी जाएगी, हमारी गोद में डाली जाएगी। हालेलुया। तो क्या इस वचन के अनुसार 7 रुपया दिए तो कितना बचा? 700 दबा दबा कर, है कि नहीं? हाँ, तो ये हुआ विश्वास जो कि अनदेखी है। आंख तो बोलेगा कि 3 ही रुपया बचा, वो मन का विश्वास है। मन जो दिखता है वो दिखाता है, लेकिन हमको मन से चलना है कि आत्मा से चलना है। हाँ, हालेलुया। मन हम लोग समय नहीं मिला तो वो भी ब्रदर पढ़ाते हैं। शरीर 3 भाग में है, और जो ये मन है, ये मन 5 ज्ञान इंद्रिय से चलता है। वो जो देखता है, जो सुनता है, जो महसूस करता है, जो चखता है, वही हमको बताता है। लेकिन हमको मन से हम लोग परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते, उसका परमेश्वर को नहीं समझ सकते, उसका वचन को नहीं समझ, लेकिन हम आत्मा से समझ सकते हैं, है कि नहीं? विश्वास से समझ सकते हैं। हालेलुया। तो ये मन का विश्वास में अभी तक कौन सा विश्वास में चल रहे थे हम लोग? हाँ, क्या क्या सोचते थे? इसको देंगे तो मेरा इतना ही हो जाएगा। होता है, हो रहा था कि नहीं? तो हम लोग का, हम तो गवाही बता ही दिए थे, लेकिन उसमें से वचन मिलने के बाद का नहीं बताए थे। लेकिन आगे है यूट्यूब में हम लोग का ये वचन जब मिलने के बाद ये वचन के अनुसार कार्य करना शुरू किए। और ये वचन सिर्फ पैसा के बारे में बात नहीं कर रहा है, पैसे रुपये के बारे बात, पैसे की सिर्फ बात नहीं हो रहा है इसमें। हम जो भी देंगे वही हमको क्या मिलेगा? दबा दबा कर मिलता है। हालेलुया। तो अगर हमको प्रेम चाहिए तो हम क्या देंगे? प्रेम देना पड़ेगा सबों को। हालेलुया। अगर हमको दया चाहिए तो दूसरों को दया करना पड़ेगा, दूसरों को दया दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। सबको होता है कि नहीं कि हमको कोई प्रेम से बात करे, मेरा से होता है, लगता है कि नहीं? किसी को लगता है कि कोई हमको नफरत दे, कोई लेना चाहता है? नहीं। तो हमको प्रेम, हर कोई चाहता है कि हमको प्रेम ही मिले, हर जगह प्रेम से बात करे मेरा से। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा प्रेम एक दूसरे को, तब हमको। और जरूरी नहीं कि जिसको दिए उसी से मिलेगा, हमको किसी के द्वारा प्रभु हमको देगा। हालेलुया। ये वचन के अनुसार तो ये हमको प्रेम चाहिए तो क्या देना पड़ेगा? प्रेम। क्षमा चाहिए तो क्षमा देना पड़ेगा, दया चाहिए तो दया देना पड़ेगा। हर एक चीज हमको ये वचन के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा? उस वचन के अनुसार चलना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। अगर हम वचन के अनुसार कार्य करते हैं तो हमको रिजल्ट आता ही आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन सत्य है, और प्रभु का वचन कहता है कि इसको होल्ड कर सकते हैं हम लोग, जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की जो वाणी है वो वापस कार्य किए बिना वापस नहीं लौटती। ईसाइयास में है वो, ईसाइयास 54 का 10 में देखिए तो। चौवन का 10, नहीं नहीं नहीं, 54 नहीं, कौन सा? प्रभु की वाणी जो वापस नहीं, कितना? 55-11, 55-11।
55-11। हाँ, 55 का 11 में देखिए। पढ़िए, किसको मिला? जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटती। ये वचन बोल रहा है कि प्रभु का वचन व्यर्थ ही बिना कार्य किए वापस नहीं लौटती। वो बताया कि जिस तरह जब बारिश, जब वर्षा जब आती है तो धरती को क्या करती है? सींचे बिना, उपजाऊ बनाए बिना, खाने वाले को फसल और बोने वाले को बीज दिए बिना वापस नहीं लौटती। उसी तरह मेरी वाणी भी कार्य किए बिना वापस नहीं लौटती। हालेलुया। तो वचन सत्य है, और ये वचन जब हम विश्वास से करते हैं तो वो होता ही है, 100% रिजल्ट आता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। कमी हमारे अंदर ही होती है, हम विश्वास में डगमगाते हैं, हम संदेह में जाते हैं, इसके लिए हमारा रिजल्ट आने वाले रहता है तो क्या हो जाता है? रुक जाता है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो लूकस 6:38 में फिर से जाएंगे। पेज नंबर 100 है ना? पढ़िए। हाँ। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो हम जो भी देते हैं तो हमको क्या होता है? भर भर के, दबा दबा के मिलता है। लेकिन संसार में हम लोग नहीं जाने के कारण ये वचन हम लोग क्या करते थे? दूसरों को देते थे, कुछ ना कुछ देते थे कि नहीं? नफरत देते थे कि नहीं? किसी किसी को गुस्सा देते थे कि नहीं? किसी किसी को कड़वाहट की बात बोल देते थे कि नहीं? जो देना है वो नहीं देते थे, लेकिन हमको जो नहीं देना है वो देते थे कि नहीं? हम बहुत गुस्सा करते थे पहले, जब वचन नहीं मिला था तो थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा और क्रोध करते थे और चिड़चिड़ापन, और किसी से गुस्सा है किसी को झाड़ देते थे, ऐसा करते थे। लेकिन ऐसा बोला है प्रभु बोल रहा है, जो तुम दोगे वही वापस आएगा। हमको याद नहीं है हम कितने दिन में किसको क्या बोले हैं, लेकिन वो वापस आएगा इधर हमारे पास। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। अगर हम किसी को दया दिए हैं, क्षमा किए हैं, या तो हम उसको
गाली के बदले गाली नहीं दिए होंगे और उससे हम अच्छा से बात किए होंगे, प्रेम दिए होंगे, तो हमको भी वो प्रेम उधर से ही नहीं मिलेगा, लेकिन किधर न किधर से हमको वो प्रेम दबा दबा कर मिलेगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। लेकिन संसार में क्या सिखाता है संसार? दोगे तो घटेगा, है कि नहीं? देने से क्या होगा? घटेगा। होता है कि नहीं ऐसा? हालेलुया। हम मेरा गवाही सुने होंगे, हम लोग को खाने के लिए भी नहीं होता था। खेत तो नहीं है लेकिन हम लोग को नहीं मिला है, तो खेत नहीं करते हैं, धान नहीं उपजाते हैं, चावल खरीद के खाते हैं, सब्जी सब खरीद के खाते हैं, सब चीज़। तो उस समय जब वचन नहीं मिला था, उस समय पूरा का पूरा जिंदगी बहुत ये था, नमक भी लेना पड़ता था दूसरों के। हम लोग नहीं मांगते थे, लेकिन मांगने का भी आदत नहीं था, लेकिन हमारे घर के बगल में सब क्रिश्चियन थे, तो वो लोग सब बोलते थे कि नहीं रहेगा तो मांगना। चावल भी घटता था नहीं, और अकेला कमाता था तो नहीं होता था। तो और मेरा पास बीमारी इतना था कि हर पैसा दुकान में जाता था, डॉक्टर के दुकान में, तो हम लोग फिर कर्जे में भी थे, सब चीज़ नकारात्मक चीज़ चल रहा था। और हम उस समय जब ये वचन मिला, लूकस 6:38, जब हम वचन में आने के बाद ये प्रकाशन मिला, ये सत्य मिला कि जब हम देते हैं तो हमको कितना मिलता है? दबा दबा कर मिलता है। तो मेरा अंदर वो वचन छू लिया। और देखिए, हमको हम लोग सीखे थे, सिस्टर लोग आई थी तो सिखाई थी कि ये वचन जब सिखा रही थी तो बोली थी, जो थोड़ा है ना वो हमारे लिए है ही नहीं, जो थोड़ा है वो क्या है? बीज है। इसको हम खाएंगे, पकाएंगे तो एक टाइम ही खा सकते हैं, लेकिन इसको हम बीज में बो देंगे तो उससे फसल जो आएगा उसे हम 4-5 दिन खा सकते हैं, जो एक दिन का है। होता है कि नहीं? हम लोग तो किसान हैं, आप लोग किसान हैं, तो हम लोग धान का बीज कितना डालते हैं? बीड़ा करने के लिए कितना डालते हैं? 5 केजी, 6 केजी, 10 केजी मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। और 10 केजी ही फसल आता है क्या? कितना आता है? भर भर के आता है कि नहीं? तो सिस्टर लोग हम लोग को यही वचन सिखा रही थी, तो हम ऐसे ही बैठ के सुन रहे थे। वो बोले जो थोड़ा है ना वो तो अपने लिए है ही नहीं, ये बीज है। जब हम ये बीज को बोते हैं खेत में, मान लीजिए बीज फसल का बात करें तो वो बीज को बो देते हैं खेत में, जब उसमें से जो पौधा आता है उसको हम पूरा खेत में डालते हैं कि नहीं? और उसको डालने के बाद उतना ही आता है क्या? उससे कई गुना आता है, जिसको हम सालों साल खाते हैं, 1 साल पूरा खा लेते हैं और हो सके दूसरों को भी बांट देते हैं, है कि नहीं? तो वो सिखाई थी कि ये जो जिसके पास नहीं है तो वो यही अपनाओ, जो है वो थोड़ा है ना तो उसको बांटो, फिर वो आएगा जब वापस तो उससे भी कई ज़्यादा गुना आएगा। तो हम ऐसे ही ये वचन सुनने के बाद हम कार्य में डाल दिए, क्योंकि वचन बोलता है कार्य, विश्वास कार्य के बगैर मरा हुआ है। हम सब चीज़ को ट्राई किए, जो वचन मिलते जाता है हम उसको कार्य में, तो उस वचन को भी हम देखे कि बहुत कमी घटी हो रहा है, नमक तेल भी सब चीज़ घटता था। तो उस समय हम ये वचन के अनुसार हम लोग देखे, जिसको बिल्कुल नहीं सकते हैं, जो जिसका कोई नहीं है, जो बुढ़ी है और कोई नहीं है, उसका अकेला खाती पकाती है वो, उसको तो कहाँ मिलेगा सब्जी। तो जो हम लोग के पास रहता था हम लोग उसको देने लगे। जब ये ईश्वर का राज्य के वचन के अनुसार कार्य करने लगे तो क्या हुआ, हम लोग का अभी पहले जैसा कुछ नहीं घटता है। चावल हम लोग बहुत घटता था, हम लोग मांगने वाले थे, लेकिन ये वचन के अनुसार प्रभु हमको क्या बनाया? लेने वाला नहीं, देने वाला बना दिया। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये वचन के अनुसार, और सिर्फ नहीं, हमको प्रेम नहीं मिल रहा था किसी से, हम लोग प्रेम देने लगे, सबसे अच्छा से बातचीत करने लगे। हर जिसको हम लोग के साथ अनबन था ना, हम जाके क्षमा मांगे उसको। और जब वचन गया ना तो ऐसा लगा कि हम लोग उससे बातचीत नहीं करते हैं, मन मुटाव है। हम जब उसको देखते थे ना तो इधर
वो भी देख के उधर ऐसे कटते थे, घर के सामने ही है लेकिन हम लोग देखा देखी नहीं होते थे। लेकिन जब वचन मिला ना तो गलती किसी का भी है, हम जाके हम बोले कि हम क्षमा मांगते हैं, मेरा ही गलती है। हम हर चीज़ को हम लोग ये वचन के अनुसार सुधार करते गए। और अभी जो कितने दिनों से हम लोग का बातचीत नहीं हो रहा था, अनबन था, वो चीज़ क्या हुआ, फिर से खुल गया। हालेलुया। बस छोटा सा क्षमा मांगे, बस वो भी चाहती थी कि बात करे, लेकिन एक चीज़ उसको रोक के रखता था, नहीं वो ऐसा हम लोग के साथ ऐसा हुआ है, कैसे बात करेंगे, जाएंगे तो वो बात नहीं करेगी। फिर हमको लगता था हम जाएंगे तो पता नहीं टोकने से भी बात नहीं की, तो ऐसा लगता था। बीच में रुकावट जो था वो दीवार क्या हुआ, टूट गया जब हम निर्णय लिए ये वचन सुनने के बाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम जो देते हैं हमको क्या होता है, वो भर भर के मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ये कौन सा विश्वास है, अनदेखी जो आत्मिक विश्वास है। हालेलुया। तो भले संसार का मन, जो संसार की दृष्टि से ये मन क्या बोलेगा, नहीं नहीं देंगे तो घट जाएगा, होता है कि नहीं ऐसा। मान लीजिए अगर मेरा पास 100 ही रुपया है और उसी समय किसी को जरूरत है, कोई बीमार हो गया, तो क्या होता है, मन क्या बोलेगा, नहीं 100 रुपया मेरा पास होना चाहिए, उसको दे देंगे तो मेरा पास नहीं रहेगा, आप जाइए ना किसी को मांग सकते, आप किसी को ले लीजिए, ये मन बोलेगा, होता है कि नहीं। लेकिन आत्मा, जब ये वचन हम जो अभी सुन रहे समझ रहे, तो आत्मा भी उस समय आवाज देगा कि नहीं हमको देना है, उसको जरूरत है, उसको तबीयत अच्छा नहीं है, हमको देना है। वचन भी याद आएगा उस समय कि हमको दूसरों पर दया करना है, जो मेरे पास है उसको मेरे तक ही नहीं बल्कि वो हमको देना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो वो क्या हुआ, जो आत्मा से आया, हृदय से आया, वो वचन के अनुसार अगर हम वैसे करते हैं तब ये वचन हमारे जीवन में लागू होता है। हमको संसार सिखाता है देने से घटता है, लेकिन ये प्रभु का जो वचन है वो संसार से क्या है, विपरीत है, उल्टा है। संसार जो बोलता है उससे विपरीत है प्रभु का वचन। संसार हमको बोलता है देने से घटेगा, लेकिन ईश्वर बोलता है देने से बढ़ेगा। लेकिन दिखता है क्या उस समय, 700 दिखता है क्या, 700 नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हमारे खाते में क्या हो गया, जमा हो गया। जो अनदेखी है, नहीं दिख रहा है, लेकिन वो हमारे हित में है, हमारे इसमें जमा हो गया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो ये वचन बोलता है दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, और जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से हमको भी मिलता है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो जैसे कि हम लोग देखें कि ये मन का विश्वास आंखों से चलता है कि नहीं। मन का विश्वास जो आंख दिखाता है, जो सुनते हैं वो है, लेकिन ईश्वर का विश्वास क्या है बोले, अनदेखी है। तो जैसे कि डॉक्टर का रिपोर्ट भी मिलता है कि नहीं। जब हम लोग जांच के लिए जाते हैं, अगर मान लीजिए किसी को बोल दिया कि कुछ भी अगर बोल दिया कि लिवर कमज़ोर है या ख़राब है, तो वो कौन है, वो डॉक्टर का रिपोर्ट जो है वो क्या है, हकीकत है कि नहीं। और परमेश्वर का रिपोर्ट भी है जो अनदेखी है, दिखता नहीं है। पहला पत्रुस 2:24 क्या बोलता है, आप उनके घाव के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। और डॉक्टर जो बताता है, जो रिपोर्ट देता है, वो आँख से दिखता है और वो बोलता है कि आपका ये प्रॉब्लम है। तो हमको उस समय क्या करना है, डॉक्टर का बात को लेके उदास हो जाना है, क्या करना है, रोना है, क्या करना है। अगर मान लीजिए डॉक्टर बोल दिया आपका समय नहीं है, खत्म हो गया, किडनी खत्म है, आप ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, तो
क्या करना है। उसके बाद हमको वो रिपोर्ट मिलने के बाद जब रिपोर्ट लेके घर आते हैं तो क्या वो शब्द बात करता है कि नहीं? रिपोर्ट बात नहीं करता है। क्या बात करता है? डॉक्टर बात करता है कि रिपोर्ट बात डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं? क्या बात करता है कि अब तो तू किडनी पेशेंट है, तेरा तो इतने ही दिन बाकी है, तेरा बच्चा का क्या होगा, तेरा परिवार का क्या होगा, तेरा इतने ही समय हुआ, होता है कि नहीं? डॉक्टर साथ साथ जाता है कि उसका शब्द जाता है साथ साथ? हाँ, तो लेकिन वो तो हकीकत है ना। वो डॉक्टर का रिपोर्ट क्या है? हकीकत है। और परमेश्वर का, प्रभु यीशु का जो रिपोर्ट है वो क्या है? सत्य है, जो कभी नहीं टलता है। जो जो क्या बोलता है कि आकाश टल जाए, पहाड़ टल जाए, चांद सूरज टल जाए, लेकिन मेरा कहा हुआ वचन एको बिंदु एको की कड़ी नहीं टलेगा। तो उसका वचन जो बोला है 1 पत्रुस 2:24, तो तब क्या करना है? जो मन में चलता है वो मन का वो लेके चलेगा, है कि नहीं? लेकिन जो विश्वास में है, जो अनदेखी पर विश्वास, जो प्रभु का वचन विश्वास करता है, वो उसका रिपोर्ट को विश्वास करेगा और बोलेगा कि नहीं, मैं यीशु के घाव से भला चंगा हो गया हूँ। मैं डॉक्टर के रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं प्रभु यीशु के रिपोर्ट पर विश्वास करता हूँ, जो कि लिखा है 1 पत्रुस 2:24 में। क्योंकि उस समय में जब कोई रास्ता नहीं है, डॉक्टर भी जवाब दे देता है, तो उस समय जो मेन डॉक्टर है वो कौन है? यीशु है कि नहीं? वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है, राजाओं का राजा है। डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, लेकिन जब डॉक्टर भी जवाब दे देगा तो कौन डॉक्टर है? प्रभु यीशु। और क्योंकि वही डॉक्टरों को भी वही बनाया है और डॉक्टरों को भी वही दिया है कि नहीं? बुद्धि, विवेक, तो उसके द्वारा वो लोग काम करते हैं। लेकिन ये संसार का डॉक्टर भले ही बोल दे कि तेरा रिपोर्ट ऐसा है वैसा है, अब कोई नहीं है, अब कुछ नहीं होने वाला है, अब वो लोग भी तो बोल देता है कि भगवान का भरोसे है, बोलता है कि नहीं? उस समय में ये जो वचन है, जो प्रभु का रिपोर्ट है, ये लेके विश्वास में क्या करना है? बैठ जाना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। और विश्वास देखे हैं कि विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों की प्रमाण है। और हम लोग सभी लोग पढ़े हैं ना, उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़े कि नहीं? तो उसमें परमेश्वर ने क्या कहा? देखी हुई को कहा कि अनदेखी को कहा? क्या को कहा? पीछे वाले जवाब नहीं दे रहे। परमेश्वर देखी हुई को कहा कि अनदेखी चीजों को कहा? हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। जाएंगे उसमें, चलिए उत्पत्ति अध्याय 1 का 1 से। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है कि नहीं है? पीछे वाले लोग तो बोल ही नहीं रहे। सही है कि नहीं है? सही है? सही नहीं है? फिर एक बार पढ़िए, चलिए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की।
पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी। उजाड़ और सुनसान थी। अथाह गर्त पर अंधकार छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधेरा है, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। सही है? गलत है? उन्होंने अंधेरा को देखा कि नहीं? अंधेरा को दिखा कि नहीं? देखा, लेकिन अंधेरा बोला क्या? क्या बोला? प्रकाश हो जाए। बोले तो वो जो देखना चाह रहा था वही बोला, और क्या हो गया? प्रकाश हो गया। तो वो क्या है? वो भी अनदेखी, जो नहीं दिख रहा था, प्रकाश दिख रहा था क्या? उधर अंधेरा दिख रहा था, जो कि वो विश्वास से कहा प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। तो और उसका नीचे बोलता है कि परमेश्वर को प्रकाश अच्छा लगा। तो हम लोग अपने जीवन में कितने चीजों को अच्छा लगा वाला बात करते हैं? कि क्या बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं ना, सबसे ज्यादा काम क्या करते हैं हम लोग? सुबह से उठने के बाद सोने तक क्या काम करते हैं? बात करते हैं। तो उनमें से हम कितना चीज को अच्छा बात करते हैं और कितना क्या बात करते हैं? अच्छा बात करते हैं? कौन सा बात करते हैं? बात ही नहीं करते हैं आप लोग। तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बात करते हैं। हम लोग वचन की बात करते हैं कि संसार वाले ज्यादा बात करते हैं? और बाद में बोलते हैं कि अच्छा हो जाए। अच्छा होगा? नहीं, अच्छा होने के लिए अच्छा बात बोलना पड़ेगा। हालेलुया। अच्छा होने के लिए अच्छा बात बोलना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर भी प्रकाश को देखना चाहा, वो प्रकाश बोला और उसको वो प्रकाश हो गया, और प्रकाश उसको क्या लगा? अच्छा लगा। उसी तरह परमेश्वर हर एक चीजों को जो जो चाहता था सारे चीजों को कहा और हो गया, और उसको अच्छा लगा। बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें हर में लिखा है परमेश्वर कहा, अच्छा लगा उसको। उन्होंने कहा, देखा कि हो गया है और उसको अच्छा लगा। हालेलुया। तो हम लोग कितने जन, हम लोग जो अच्छा लगता है वो चीज बात करते हैं, जो अच्छा लगे वो बोलते हैं कि क्या बोलते हैं? हम लोग जो दिखता है वही बोलते हैं, है कि नहीं? बच्चा को अगर देखते हैं कि थेथर कर रहा है तो हम लोग थेथर है बोलते हैं, बोका है बोलते हैं, बदमाश है बोलते हैं। अगर किसी को नशा में देखते हैं तो पियंकड़ है, मतवार है बोलते हैं। तो और बाद में बोलते हैं कि अच्छा हो जाए। अच्छा होगा उसका जीवन में? उसके लिए हमको उसके लिए ऊपर अच्छा बोलना पड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको उसके लिए विश्वास बोलना पड़ेगा। जो विश्वास अनदेखी है, दिखने में जो दिख रहा है कि वो शराब पी रहा है, वो नशेड़ा है, मतवार है, लेकिन हम उसमें मन का बात, मन से जो दिखता है वो बोलते हैं, कि जो विश्वास है वो बोलते हैं। हाँ, मन जो बताता है, जो देखते हैं, आंखों से जो देखते हैं, कान से जो सुनते हैं, ये 5 ज्ञान इंद्रिय जो बताता है, उसी को देख के सुन के हम बोलते हैं, है कि नहीं? विश्वास का शब्द बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं, विश्वास बोलते हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हाँ या नहीं। तो अभी से हमको क्या बोलना है? विश्वास की जो दिखता है वो बोलना है। इतने दिनों तक जो दिख रहा था वही बोल रहे थे, जो मन से दिखता था, जो आंख से दिखता था, जो 5 ज्ञानेंद्रिय से दिखता था वही बोल रहे थे। इसी के लिए सालों साल से हम लोग वहीं फंसे रहते थे, उसी जाल में फंसे रहते थे। हालेलुया।
भले हम लोग प्रार्थना में जाते थे, प्रार्थना में अच्छा चीज मांगते थे, लेकिन इधर कितना चीज मन मुंह से हम लोग मन की बातों को बोलते थे, जो दिख रहा है वो बोलते थे, और बाद में प्रार्थना में अच्छा चीज मांगते थे, तो कैसे मिलेगा? क्योंकि उस दिन सिस्टर सिखाए कि जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? हमारे जीव में है, और हमको उसका प्रभु क्या करने बोला है? सदुपयोग करने बोला है, और हम उसको दुरुपयोग करते हैं, है कि नहीं? उसने बताया भी कि बीज शब्द वचन शब्द क्या है? बीज है। हम जो बोलते हैं वही होता है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि आलू रोपेंगे तो टमाटर मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? आलू रोपे तो आलू ही रोपे मिलेगा। उसी तरह हमको हमेशा विश्वास का ही शब्द बोलना है, जो कि क्या है? अनदेखी है। जो हम चाहते हैं देखना, जैसे परमेश्वर विश्वास का शब्द बोला, प्रकाश हो जाए। वहां पर प्रकाश, जैसे कि शुरू में लिखा हुआ है, प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। उसके बाद क्या था? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? मंडरा रहा था। कोई कार्य कर रहा था क्या? नहीं। उसी तरह आज भी हमारे जीवन में समस्या है कि नहीं? अंधेरा है कि नहीं? लेकिन पवित्र आत्मा भी है कि नहीं? कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि हम ना विश्वास भरा शब्द नहीं बोलते हैं। इसके लिए प्रभु वो पवित्र आत्मा सहायक जो दिया है वो सहायता नहीं करता है। तो हम विश्वास का शब्द नहीं बोलने के कारण हम जो दिखता था, जो सुनते थे, जो हकीकत है, वही बोलते थे सालों साल से। इसके लिए हमारा बदलाव जीवन में नहीं होता था। और हम देखें कि विश्वास ही हमको संसार में जय देता है। शुरू में पढ़े कि नहीं? हाँ, तो हमको हमेशा विश्वास का ही शब्द बोलना है। विश्वास तो सब जान गए, विश्वास क्या है? अनदेखी है। जो चीज भी हमको जो चीज हम बदलना चाहते हैं, उसको बच्चे को बदलना चाहते हैं, तो हमको उसको डांटना है। डांटना है क्या? कि गुस्सा करना है? इतने दिनों तक हम लोग संसार का हथियार इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे, है कि नहीं? पति शराब था तो झाड़ू भी उठता था, जो पकड़ते थे 100 उठ जाता था उस समय। लेकिन वचन को बोलना है, जो विश्वास से भर के हमको बोलना है, विश्वास से बोलना है वचन को। और विश्वास, ये वचन भी बोलता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, है कि नहीं? तो ये तो वचन बोलने से जब हम विश्वास के साथ वचन को बोलते हैं तो क्या होता है? उस चीज से वो मुक्त हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। और हम इतने दिनों से क्या करते थे? जो आंख से दिख रहा है, कान से सुन रहे हैं, उसमें हम लगे रहते थे। हम हकीकत में जी रहे थे, है कि नहीं? संसारिक में चल रहे थे। लेकिन हम तभी सुने कि हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन हमको संसार के जैसे नहीं रहना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो और जैसे कि प्रभु, अच्छा चलिए एक दूसरे को हिला के बोलिए, आज के बाद विश्वास का ही शब्द बोलना। बोलिए। हाँ, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। कौन सी बात करना है आज के बाद? मन का कि जो विश्वास बोलता है वो, हाँ, विश्वास का शब्द बोलना है। और विश्वास हम लोग देखें कि विश्वास अनदेखी है। जो भी हम देखना चाहते हैं उसी चीज को बोलना है, ना कि जो दिख रहा है वो बोलना है। जो दिख रहा है वो बोलेंगे तो और भी बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ते जाएगा। हमको लगता है सभी को समझ आ गया होगा। हर एक चीजों में सुधार करिए, वचन के अनुसार शब्द बोलिए, विश्वास करके विश्वास का ही शब्द बोलिए। जैसे कि हम बोलते थे यीशु का लहू पी के आया है,
वो गाली देता था, बहुत डांटता था ना, तो हम चाहते थे कि उसके वहाँ से भाग जाए, घर से निकल जाए, और घर से निकलने नहीं सके तो मिल जाता था मार। लेकिन हम भागने का कोशिश करते थे, बाहर जाके बोलते थे, ऐसा करते थे। और हम उस समय बोलते थे कि धन्यवाद यीशु, आपका वचन बोल रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। डांट मिलता था तो हम गाली, तो हम बोलते थे कि वचन बोल रहा है, सुसमाचार कर रहा है, प्रचार कर रहा है, और अन्य भाषा में बड़बड़ा रहा है, अन्य भाषा प्रार्थना कर रहा है, ऐसे बोलते थे। हालेलुया। कितने कितने दिनों से हम उसको सुधार नहीं सकते थे, कितने बोल बोल के हम संसार का हथियार इस्तेमाल किए। मारपीट तो नहीं करते थे, हम मारने नहीं सकते थे क्योंकि हम तो पतली दुबली थे, हम मारने नहीं सकते थे, मार खाते थे, लेकिन हम लड़ाई करने नहीं सकते थे। और इस चक्कर में हमको घर से बाहर भी निकले थे, हमको भागना पड़ा। लेकिन एक दिन भी नहीं भागे, जैसे कि 2-3 घंटे के लिए बाहर निकल गए, छोटे छोटे बच्चे, फिर वापस आना पड़ा। लेकिन वचन नहीं मिला था उसमें। जब वचन मिलने के बाद जब ये किए ना, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बाद में हम जो बोलते थे, हम जान गए कि जो हम बोलते हैं वही होता है। तो इसके लिए हमको विश्वास का शब्द बोलना है। जो विश्वास का शब्द जो नहीं दिख रहा है, हमको वो बोलना है। जो हम देखना चाहते हैं वो बोलना है। वैसे ही हुआ कि नहीं? आज हुआ ना? हालेलुया। जो हम सालों साल से नहीं कर पाते थे। और बहुत लोग का भी है जो शराब से बहुत लोग निकलने नहीं सकते थे, वो लोग अभी विश्वास का शब्द बोल के, विश्वास करके, वचन में विश्वास का शब्द बोल के वो लोग अभी बहुत लोग निकल गए। हालेलुया। तो हम लोग क्या करते थे? संसार में रहते हैं लेकिन संसार के जैसे हो गए थे, है कि नहीं? जो दिखता है वही बोलते थे, होता है कि नहीं? जो देख रहे थे वही बोलते थे, जो सुन रहे थे वही बोलते थे। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि जो जो चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, समाधान बोलना है, जो वचन के अनुसार है। हालेलुया। दुनिया बहुत सुंदर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हम लोग संसार के हैं क्या? हाय, है यहाँ के? हम लोग संसार में रहने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ हमारा परमानेंट घर नहीं है। और इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। रोमी 12:2 में है कि प्रभु बोलता है आप इस संसार के अनुकूल ना बने। रोमी 12:2, रोमियों का ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 2। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वचन क्या बोला? आप इस संसार के अनुकूल बने। तो हम लोग बनते हैं कि नहीं? हाँ, तो प्रभु क्या बोल रहा है? संसार के अनुकूल बने कि ना बने? हालेलुया। संसार दुनिया के चकाचौंध में फंसे हैं, तो हम भी उधर ही जाते हैं कि नहीं? हड़िया में बिजी, दारू में बिजी, शादी पार्टी में बिजी। अगर मान लीजिए एक ही दिन में 2 जगह जाना है, शादी एक तरफ रिट्रीट, किधर जाएंगे? किधर जाएंगे? हाँ, तो हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। चुनाव करने का प्रभु हमको दिया है, स्वतंत्र दिया है हमको।
प्रभु जबरदस्ती नहीं बोलता है कि रिट्रीट ही जाओ, प्रभु स्वतंत्र दिया है, हमारा काम है हमको कौन सा चुनना। तो इस वचन में प्रभु बोल रहा है आप इस संसार के अनुकूल ना बने। हालेलुया। उसके आगे बोलता है आप इस संसार के अनुकूल ना बने बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखे और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। कब जानेंगे कि आपके लिए क्या सर्वोत्तम है, क्या सुग्राह्य है? कब जानेंगे? जब आप संसार के अनुकूल नहीं बनेंगे, संसार से हटके रहेंगे, तब आप जानेंगे कि परमेश्वर आपके लिए क्या सर्वोत्तम रखा है। हालेलुया। आप चाहेंगे कि हम वचन में भी चले और आप चाहेंगे कि हम शादी में भी जाए, तो पता चलेगा कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु में बिताना पड़ेगा, प्रभु के कहे हुए मार्ग में चलते रहना होगा, तभी आप जानेंगे कि प्रभु आपको क्या चाहता है और आपके लिए क्या रखा है सर्वोत्तम। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो संसार के अनुकूल ना बने। अगर भले ही हम पहले संसार में बिजी थे, पहले संसार के जैसे बोलते थे, संसार तो यही बोलता है, जो देखता है जो सुनता है वही बोलता है कि नहीं? है कि नहीं? जो देखते हैं वही बोलते हैं, जो सुनते हैं वही बोलते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है अनदेखी को बोलो, विश्वास को बोलो। तो हम भले ही संसार में रहते हैं, लेकिन प्रभु बोलता है संसार के अनुकूल ना रहो, बल्कि क्या करो? नई दृष्टि से देखो, अपने आप को बदल लो, अपना स्वभाव बदल ले। अभी वचन मिल रहा है तो आप लोग को क्या करना है? उसी में और वापस जाना है संसारिक जीवन में, कि अपना स्वभाव को बदल लेना है वचन के अनुसार। हालेलुया। भले इतने दिन हम लोग नहीं जानते थे, इसके लिए हम लोग देखी हुई को बोलते थे, भले हम लोग नहीं जानते थे वचन, इसके लिए जो सुनते थे वही बोलते थे, तो लेकिन हम अविश्वास का ही बात करते थे। लेकिन अभी रिट्रीट में हम लोग सीखे बहुत कुछ, प्रभु सिखाया वचनों से कि हमको दिखी हुई नहीं बल्कि विश्वास है, जो अनदेखी है वो विश्वास बोलना है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। और बोलता है कि हम ईश्वर के संतान भी है कि नहीं? है कि नहीं है? कौन कौन ईश्वर के संतान है? सभी लोग हैं ना? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन में भी बोला प्रभु कि आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि अपना स्वभाव बदल ले, सब कुछ को नई दृष्टि से देखे, तब आप जानेंगे कि आपके लिए क्या सुग्राह्य है और क्या सर्वोत्तम है। हालेलुया। समझ में आ रहा है सभी को? हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। इसका मतलब क्या है? भले ही संसार आपको बोलता था कि आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप नाटे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप गंवार हैं, संसार बोला होगा, है कि नहीं? भले ही संसार तुच्छ माना होगा, भले ही भेदभाव किया होगा, भले ही छोटा बड़ा बनाया होगा, लेकिन परमेश्वर बोलता है आप संसार के अनुकूल नहीं ना बने और सब कुछ अपने स्वभाव को क्या करे? बदल ले। कैसे? वचन के अनुसार। हालेलुया। जो वचन बोलता है, वचन में तो ऐसा नहीं है ना, संसार जो बोलता है वैसा तो नहीं है वचन में। वचन और संसार क्या है? एक दूसरे का विपरीत है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। तो हम सभी लोग को क्या करना है? अपना स्वभाव को बदल लेना है। हम लोग जैसे भी थे पहले, आज के बाद हम लोग अपना स्वभाव को बदल लेंगे, क्योंकि हमको पता चला है कि हम संसार के नहीं है। हम इस संसार के हैं क्या? कोई इधर हमेशा के लिए रहने के लिए आए हैं? सबको जाना है अपना घर, पिता का घर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। तो हम लोग सभी लोग ईश्वर के संतान है कि नहीं? तो जाएंगे एफएसी 5:1।
आप लोग ईश्वर की प्रिय संतान है, इसलिए उसका अनुसरण करें और प्रेम के मार्ग पर चले। जिस तरह मसीह ने आप लोगों को प्यार किया और सुगंधित भेंट तथा बलि के रूप में ईश्वर के प्रति तो पहला वचन क्या बोला? हम लोग कौन हैं? ईश्वर के संतान है कि ईश्वर के प्रिय संतान है? हाँ, ईश्वर की प्रिय संतान है। और उसके आगे क्या बोल रहा है? इसलिए उसका अनुसरण करे। अनुसरण मतलब हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। अनुसरण मतलब उसके जो वो बताया है उसके अनुसार चलना, यही है ना? हालेलुया। तो हम लोग उसके संतान है कि नहीं? उसके अनुसार चलते हैं? हाँ, नहीं चलते हैं। चलते हैं क्या? आप लोग चलते हैं, अच्छे लोग हैं। नहीं चलते हैं। तो प्रभु इस वचन में क्या बोल रहे हैं? आप ईश्वर के प्रिय संतान है, वो हमको संतान है बोल रहा है और हम लोग को क्या करना है? उसका अनुसरण करना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। लेकिन हम लोग किसका अनुसरण करते हैं? संसार का अनुसरण करते हैं, उल्टा करते हैं कि नहीं? हमको नहीं पता इधर आप लोग क्या करते हैं, लेकिन प्रभु जानता है और आप लोग जानते हैं। तो प्रभु इसमें वचन बोलता है कि आप ईश्वर के प्रिय संतान हैं, इसलिए क्या करें? उसका अनुसरण करें। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोगों को देखते हैं ना, कि वो बच्चे लोग जब छोटे रहते हैं तो बहुत लोग माँ का नकल करते हैं कि नहीं? साड़ी पहनते हैं तो वो लोग भी चुन्नी लेके अपना खेलने जाते हैं तो साड़ी पहनते हैं कि नहीं? और लड़के बच्चे लोग अपना बाप का कॉपी करते हैं, नकल करते हैं कि नहीं? अनुसरण करते हैं ना, उसका माँ बाप का नकल करते हैं कि नहीं? उसी तरह हम लोग को अभी पता, हम लोग ये वचन बोल रहा है कि हम ईश्वर के प्रिय संतान हैं, तो हम लोग को भी क्या करना है? उसका अनुसरण करना है। वो जो बोल रहा है उसके अनुसार करना है। और जो प्रभु यीशु हमको आया और इस धरती में आने के बाद जी के बता के गया कैसे हमको करना है, तो हमको क्या करना है? उसके अनुसार चलना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम लोग इस संसार के नहीं हैं और हम ईश्वर के हैं संतान, है कि नहीं? तो और उस दिन हम लोग सीखे कि संसार का पिता कौन है? हाँ, शैतान है इस संसार का पिता, झूठ का पिता। और हम किसको बाप बना के रखे हैं? हम नहीं बोल रहे, आप ही लोग बोल रहे हैं। उसको बाप बना के रखे थे, भले ही, है कि नहीं? नहीं जानते थे, तो हम अभी जान गए कि हम पहले उसके अनुसार चल रहे थे, झूठ में चल रहे थे, जो दिख रहा था उसमें चल रहे थे, वचन में नहीं चल रहे थे। लेकिन अब हमको पता चला, सत्य का हमको पता चला कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या किया है और हम उसके संतान हैं। अब हमको क्या करना है? कि हमको उसका अनुसरण करना है, कि संसार का ही अनुसरण करते रहना है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। संसार आज
हड़िया में बिजी है, शादी पार्टी में बिजी है, सीरियल टीवी सास बहू की कहानी में बिजी है कि नहीं? लेकिन हमको किस में बिजी रहना है? जो प्रभु यीशु ने किया और करके बता के गया उसमें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हमको किसका अनुसरण करना है? ईश्वर का अनुसरण करना है। और हमेशा ईश्वर विश्वास का ही शब्द बोला और सारा संसार का सृष्टि किया है कि नहीं? वैसे ही प्रभु बोलता है मेरा अनुसरण करो, तो हमको पिता ईश्वर की तरह अनुसरण, हमको हर एक चीज को, अपना स्वभाव को बदल लेना है और ईश्वर का वचन जो बोलता है उसके अनुसार हमको कार्य करना है और उसके कॉपी, उसका नकल वचन के अनुसार कार्य करते हुए जीवन में जाना है। समझ में आ गया सभी को? तो हमको जय कौन देता है? हाँ ठीक है, खड़े हो जाइए, प्रार्थना करेंगे। आज के लिए इतने ही। कोई धन्यवाद का प्रार्थना करने आएंगे? किसको? क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पिता परमेश्वर, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए कि आज हमें इस डिस्ट्रिक्ट में भाग लेने के लिए तू आज मौका दिया पिता परमेश्वर। तेरे अच्छे वचनों को सीखने के लिए आज हमें तेरे पास बुलाया। हम सभी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में यहाँ पे आकर के तेरे इस अच्छे अच्छे वचनों को सुन रहे हैं और पिता परमेश्वर उनका आज्ञा का पालन करने का और उनके अनुसार चलने का यह शिक्षा हमें मिला है पिता परमेश्वर। इस बातों को हम अमल करने के लिए हम अपने आप में पूरा विश्वास और प्रेर रखते हुए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र की आ जा, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आन प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों और धन्य तेरे गर्भ का क्लेश। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में सुधार। हे संत माँ मरिया, हमारे प्रार्थना कर।